हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आइए आज जानते हैं कि मोआ क्या होता है, यानी कि MOA। व्हाट इज MOA? ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। और देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। बिजनेस वर्ल्ड में MOA का मतलब क्या होता है। मोआ इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। किसी कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसे बोलते हैं MOA। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इट डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी एंड determines द बाउंड्री लाइन with in which the company has to perform tasks. It is called known as charter of company। यानी कि किसी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है, उद्देश्य, determines उसकी बाउंड्री लाइन क्या है उसका, ठीक है, उसके लिए क्या चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को जिस इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लिखा जाता है, रखा जाता है किसी कंपनी में, उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, किसी कंपनी को किस तरह से उसके टास्क को परफॉर्म करना है, क्या फ्यूचर गोल्स होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स रखे उन्होंने, क्या उनकी बाउंड्री लाइंस है, कितनी सीमाएं हैं, इन सब का जो होल जो बायोडाटा होता है, वो जिस डॉक्यूमेंट में सब कवर किया गया होता है उसको MOA बोला जाता है। और दूसरे शब्दों में से चार्टर ऑफ कंपनी भी बोल सकते हैं। कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं ना, ठीक है, CA वगैरह होते हैं जो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। तो वैसे ही जो ये MOA डॉक्यूमेंट है, इसको भी चार्टर ऑफ कंपनी बोला जाता है, क्योंकि इसमें भी सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्क्राइब की हुई होती हैं। ठीक है, और अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू लॉर्ड मैकमिलन, डेफिनेशन ये है, द पर्पस ऑफ मेमोरेंडम इज टू इनेबल द शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड दोज हु डील विद द कंपनी टू नो व्हाट इज इट्स परमिटेड रेंज ऑफ इंटरप्राइज। यानी कि जो मेमोरेंडम होता है उसका पर्पस ये होता है कि वो शेयर होल्डर्स में इनेबल हो सके, और जो क्रेडिटर्स हैं, ठीक है, और जिन्होंने लोन दिया है, ठीक, और जो लोग कंपनी की तरफ से डील कर रहे हैं, उन सब के लिए उनका रेंज क्या है उसको परमिट करने के लिए उस इंटरप्राइज की तरफ से जो मेमोरेंडम होता है वही सब कुछ रिटन में उस डॉक्यूमेंट में लिखा होता है। तो यही इसका पर्पस होता है। और ये हो गया इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इसमें कंटेंट्स क्या क्या होते हैं, यानी कि कंटेंट्स ऑफ MOA या फिर क्लॉजेस ऑफ MOA। तो इसमें 6 क्लॉजेस होते हैं। पहला होता है नेम क्लॉज, ठीक है, जिसमें कंपनी का नाम वगैरह सब कुछ लिखा होता है, डिटेलिंग दी जाती है। सेकेंड इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा है, कहाँ है, इन सब चीज़ों के बारे में सेकेंड क्लॉज में दिया होता है। थर्ड इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, उस कंपनी को चलाने का ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, इसका क्लॉज दिया होता है थर्ड में। फोर्थ इज लाइबिलिटी क्लॉज, यानी कि उस कंपनी की उत्तरदायित्व क्या क्या है, मतलब कि किसका क्या उत्तरदायित्व है। फिफ्थ इज कैपिटल क्लॉज, उस कंपनी को खड़ा करने में कितने कैपिटल्स डाले गए हैं, इसका भी डिटेल दिया होता है। एंड सिक्स्थ इज एसोसिएशन क्लॉज। ठीक है, तो इन सब के बारे में आइए थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज नेम क्लॉज। नेम क्लॉज requires you to state the legal and recognized name of the company. You are allowed to register a company name only if it does not bear any similarity with the name of an existing company। ठीक है, तो जो नेम क्लॉज होता है उसमें ज़रूरी है कि जिस स्टेट में आप उस कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं उसको लीगली उस कंपनी के हिसाब से मतलब कि उस स्टेट में आपकी वो कंपनी रजिस्टर्ड हो और अलाउड हो। ठीक है, एंड तो नेम क्लॉज में यही होता है कि आपने किसी कंपनी को जिस नाम से रजिस्टर्ड करवाया है उस नाम से या फिर उससे सिमिलर कोई और कंपनी एग्जिस्टिंग में नहीं होनी चाहिए मार्केट में,
मतलब कि कोई और कंपनी उसके अस्तित्व में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और वो लीगल होना चाहिए आपका कंपनी, नेम क्लॉज में यही दिया होता है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये होता है कि इट मस्ट एंड इन द वर्ड लिमिटेड इफ इट्स ए पब्लिक कंपनी, और प्राइवेट कंपनी इफ इट्स ए सॉरी प्राइवेट लिमिटेड इफ इट्स ए प्राइवेट कंपनी। यानी कि आपने देखा होगा, अगर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो उसके लास्ट में लिमिटेड लिखा होना चाहिए, और अगर प्राइवेट कंपनी है तो पीवीटी लिमिटेड लिखा होना चाहिए। आपने शायद नोटिस किया हो कंपनीज में कि कई कई जगहों पर पीवीटी एलटीडी लिखा होता है, यानी कि प्राइवेट लिमिटेड, तो वो प्राइवेट कंपनीज में लिखा होता है और उनके नेम के एंडिंग में ऐसे लिखना होता है। और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो एलटीडी लिखा होता है शॉर्ट में, यानी कि लिमिटेड होता है। तो ये नेम क्लॉज में ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक। सेकेंड इज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। देखते हैं इसमें क्या है। द रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज रिक्वायर्स यू टू शो द फिजिकल लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, यानी उस कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस का फिजिकल लोकेशन क्या है आपको इस क्लॉज में ये शो करना होता है। और पॉइंट ये है, द रजिस्टर्ड ऑफिसेस फुल एड्रेस मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज टू सिंप्लीफाई फर्दर कम्युनिकेशंस। कंपनी के रजिस्ट्रार होते हैं तो उनके पास आपके उस रजिस्टर्ड ऑफिस का फुल एड्रेस होना चाहिए, ताकि अगर उन्हें कोई भी क्वेरीज हो तो वो सिंपली जाके उस ऑफिस से वो क्वेरीज को कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।